Hello everyone, welcome to this educational channel एजुकेशन टॉप 10। सो वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये NTA UGC नेट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपको ट्रिक्स एंड ट्रिप्स को फॉलो करना है। कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जिसको फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही ईजली वे में क्रैक कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको 2 वेज अपनाने होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको लर्निंग करनी होगी, उसके बाद प्रैक्टिसिंग। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग दोनों ही मस्ट हैं। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, उसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी बेहद ज़रूरी है। मैं पेपर फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न पहले आपके साथ डिस्कशन करूँगी, इसके बाद आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे पेपर फर्स्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जिसमें नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिविटीज़ एंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, ठीक है। इवोल्यूशन सिस्टम, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 5 आते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो या रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ना है, जिसमें रिसर्च की मीनिंग्स, करेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की टाइप्स, ठीक है, स्टेप्स, मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये सारी चीज़ें ही आपको बेसिकली प्रिपेयर करनी होगी, तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। क्योंकि आपको पेपर सेकंड से ज़्यादा, जो कि आपका मेन पेपर होता है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पेपर फर्स्ट पढ़ने की नीड होती है। सो या पेपर के लिए आपको क्या करना है, जो वर्कशॉप है, सेमिनार है, इन सबको आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो या आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी कि मैंने क्या क्या बताया रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसके बाद कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, कम्युनिकेशन का नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, जिसमें नंबर सीरीज़ पढ़ना है आपको, लेटर सीरीज़ पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, ठीक है, क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, ये सारी चीज़ें ही। और जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। रीजनिंग के अंदर वर्बल एनालॉजी, जिसमें वर्ड एनालॉजी है, अप्लाइड एनालॉजी है, वर्बल क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा DI, जिसको आप फुल फॉर्म डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, उसमें सोर्सेस, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ डेटा। और इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो पॉइंट्स हैं, इनमें आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स को क्लियर करना है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट भी नेसेसरी है, हायर एजुकेशन सिस्टम भी ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। सो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। अब हम सेशन की बात करें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और जो आपका कंपलसरी है पढ़ना, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए होते हैं 100 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है अपने आप में। एंड पेपर सेकेंड, उसमें आपको 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रीफ होता है, इसलिए ये 200 का होता है टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स। क्योंकि हर एक मतलब जो एग्ज़ाम के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपका फुल मार्क्स 300 होता है। और क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 आते हैं, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चन दूसरे पेपर से जो मेन पेपर होता है, एंड 50 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन सेकेंड सब्जेक्ट से, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चन ही आने वाले होते हैं। अब हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ओके। बात करें एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की, टाइम्स की, तो आपका 2 शिफ्ट में बेसिकली पेपर कंडक्ट करवाते हैं। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट होता है, जो कि 7 AM से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एक इवनिंग
होता है, इवनिंग वाला टाइम पीरियड होता है। फिर अब चलते हैं टिप्स की ओर कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं फ्रेंड्स जिसको आप फॉलो करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहें आप हमारे साथ, और बाकी वीडियोस लेक्चर आपको मेरे ही चैनल में मिल जाएंगे बहुत ही ईजिली। ट्रिक्स नंबर फर्स्ट की, जिसमें आपके जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस करनी है आपको, और ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करनी है जो आप जानते हैं उनको बार बार रिवीजन करना है। तो सबसे पहले ट्रिक्स क्या रही, जो आपकी टिप्स है कि जो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन पे फोकस करना है, इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उनको भी देखना है, और बार बार स्ट्रॉन्ग के अलावा इसलिए सॉल्व करना है ताकि आपके जो वीक पॉइंट है वो धीरे धीरे सॉल्व होते चलें। इसके बाद क्वेश्चन को फुली आपको रीड करना है, ठीक है, और जो लेंथी क्वेश्चन है उनको आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, और आंसर को भी आप अटेम्प्ट करते चलना है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। फिर है ऑल क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के लिए अगर टिप्स है तो ऑल क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम, बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में अटेंड करनी है, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं आपके 150 होते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट्स में गेन करनी है, तो पेपर फर्स्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, ओके। सो या ये सारे टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास टाइम मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना चाहिए जिससे आप बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ भूल रही हूँ उनको रिवीजन कर पाएँ, और साथ ही ग्रुप डिस्कशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करिए आप, लाइक मान लीजिए आप एक अपने आप को ही एक स्टूडेंट बनाकर भी एक टीचर, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट आप उसको फेस करके ऐसे ट्राई कीजिए कि आप उसको टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन होता है। एंड सेल्फ एनालिसिस बहुत मस्ट है, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं तो चीज़ें क्लियर आउट नहीं होती हैं। तो एनालिसिस ज़रूर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करनी है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट ट्रिक होगी। एंड आपकी PYQS सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो जो आपसे गलतियां होती हैं उनसे भी सीखना है। तो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिसको फॉलो कर सकते हैं। तो या यही आप ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करके नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि रिवीजन भी मस्ट है, ठीक है। तो आपको प्लानिंग भी करना मस्ट है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना टॉपिक्स कितने दिन में कंप्लीट कवर अप करना है। सो या वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल विज़िट करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए नेट का UGC नेट के कंटेंट को लेकर आती रहूं। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ स्वीट डे टू एवरीवन।